26 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेव को टेंजी वेडिंग सेरेमनी के लिए रेडी कर रही होती है और दूसरी तरफ नॉनबे तो रो ही जा रही होती है क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी हो रही है और वो कुछ भी कर ही नहीं पा रही होती है। तभी उसकी नजर स्टेज के ऊपर जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वहाँ सेव नहीं होती है, चांग होती है, क्योंकि चांग ने बोला होती है कि मैं गो के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगा। और यहाँ पर जैसे ही नॉनबे को चांग को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनका वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है। और जैसे ही चांग पीछे बुके फेंकती है तो बुके जाकर सेव पकड़ती है। ये देखो नॉनबे तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उसी से शादी कर लिया होती है ना, इसीलिए। और यहाँ पर नॉनबे और मानान उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और पीते ही जा रही होती है। तभी नॉनबे का नजर साइड में जाती है और जैसे ही साई को देख नहीं पाती है तो अंदर जाती है तो वो देखती है कि साई फिर से वेडिंग ड्रेस पहना हुआ होती है और उसे देखकर तो वो देखती ही रह जाती है। और यहाँ पर साई जैसे ही नॉनबे को देखती है तो उसे लगता है कि मैं ड्रेस को पहना हुआ हूँ इसलिए वो गुस्से में है। तो उसे बोलती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं पहले उनके लिए पहना था इसलिए उन्होंने मुझे ये दे दिया। तभी भी देखती है कि नॉनबे का गुस्सा शांत नहीं होता तो उसे बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें 1 महीने तक सर्वर कैफे जाने दूंगा। ये सुनकर नॉनबे मुस्कुराने लगती है और उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। और उसे बोलती है कि प्लीज तुम ये ड्रेस उन्हें वापस कर दो क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा खूबसूरत ड्रेस तुम्हें खरीद लूंगा। ये बात जैसे ही साहिब सुनती है तो शर्माई जाती है और उसके बाद वो ड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नॉनबे और साहिब अपने यूनिवर्सिटी में बैठे हुए होते तो नॉनबे साहिब को बोलती है कि अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो तुम पिंक ड्रेस पहनना। बाद सुनकर साहिब उसे बोलती है कि तुम मुझे ताना कितने मारोगे, फिर भी नॉनबे उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे ताना मारने लगती है। तो साहिब उसे पिटने के लिए दौड़ाती है और बातों ही बातों में उसे बार बार दूसरी शादी के बारे में बोल रही होती है और उसे ताना ही मार रही होती है। और इस बात पर साहिब तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है नॉनबे के ऊपर। अगले दिन में लिंगियन अपनी कॉलेज की चैनल पर सारी कॉलेज को बता रही होती है कि हमारी कॉलेज से 2 डिबेट टीम सिलेक्ट हुए हैं। पहला टीम यंगजी का होती है जो कि बिना भी एक मैच हारे वो स्टेट लेवल पहुंच गया होती है और दूसरा टीम जो होती है वो पहले टीम 1 पर था लेकिन वो बाद में टीम 1 से अलग हो गई और उसके बाद वो भी स्टेट लेवल गया होती है। और जैसे वो आगे कुछ बोलने वाला होती है तो डैंडन उसे रोक देती है क्योंकि वो का पक्का दोस्त होती है और उसकी बेइज्जती नहीं दे सकती। और यहाँ पर डैंडन सबका अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि हमारी कॉलेज से 2 टीम स्टेट लेवल पहुंच गए हैं जिसमें से स्टेट लेवल जीतने वाला टीम है टीम 235 है और उसका कैप्टन नॉनबे है और वो साहिब का बॉयफ्रेंड है और टीम 235 टीम 1 को हराकर इस चैंपियन ट्रॉफी को जीत जाएगा। ये बात जैसे ही लिंगियन सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि टीम 1 पहले ही स्टेट लेवल आ गया था। ये सुनकर डैंडन बोलती है कि वो पहले ही आ गया था स्टेट लेवल इसीलिए तो वो थोड़ा सा आलसी हो गया है और टीम 2 वो बहुत ज्यादा मेहनत करके स्टेट लेवल पहुंचा है इसलिए वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो गया है। ये सुनकर लिंगियन को तो और भी ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में बोलती है कि पिछले साल इस चैंपियन ट्रॉफी का टीम 1 रनर अप था और टीम 2 तो इस कंपटीशन में था ही नहीं है। ये सुनकर डैंडन से बोलती है कि अगर टीम 1 स्टेट लेवल पर है तो टीम 2 के लिए क्योंकि उन्होंने उसके लिए पॉइंट कलेक्ट किया था। ये सुनकर लिंगियन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। और इस टाइम पर उनकी टीचर उनकी स्टूडियो में जाती है। जैसे लिंगियन उनकी टीचर को देखती है तो यहाँ से भागने लगती है और उनकी टीचर उससे पिटने के लिए पीछे जाने लगती है। और यहाँ पर लिंगियन अपनी स्पीच कंप्लीट करती है कि इस कॉम्पिटिशन में जितने भी शो होने वाले हैं हमारी चैनल पर लाइव आएगा। यहाँ पर नॉनबे की सारी टीम मेंबर को पता चल जाती है कि कंपटीशन होटल जिंगवा में होने वाली है और सारी यूनिवर्सिटी को एक रूम मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही टियांजी होटल जिंगवा की रूम देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लाकर साई को दिखा रही होती है। और यहाँ पर साई तो पैकिंग कर रही होती है तो अभी साई का नजर नीचे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक फाइल पड़ा हुआ है और वो उठाती है और बोलती है कि ये फाइल नीचे किसने गिराया है बोलकर उसको डांटने लगती है। और यहाँ पर नॉनबे भी पैकिंग कर रही होती है और वो जल्दी जल्दी पैकिंग करके यहाँ से भागने लगती है क्योंकि वो फाइल उसी ने गिराई होती है। और वो मानन के पास जाती है और उसे इशारा करके यहाँ से चली जाती है। तो मानन उसे पूछती है कि तुम इतना पैकिंग क्यों कर रही हो। तो साई उसे बोलती है कि हम होटल जिंगवा में रहने वाले हैं तो इस फाइल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो चीज हमारी जरूरत है हम उसे होटल जिंगवा पर ले जाएंगे। और यहाँ पर मानन को भी आकर काम करने के लिए बोलती है लेकिन मानन यहाँ पर बहाना करने लगती है लेकिन साई को पता होती है कि मानन बहाना कर रही होती है तो उसे डांटने लगती है और इस वजह से मानन भी आकर उसकी हेल्प करती है काम पर। ताहो ससन जैसे होटल में जाती है तो उन्हें पता चल जाती है कि उनकी टीम के लिए कोई भी रूम बुक नहीं हुआ है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के नाम पर बुक होती है। ये वजह से उन्हें पता चलती है तो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वो वापस आकर अपने सारे टीम मेंबर को बताती है। तो यहाँ पर सब मेंबर तो ये बात सुनकर सारी गुस्से में जाती है और यहाँ पर ताहो सबकी गुस्सा को देखकर बोलती है कि ये मेरी भूल है, मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ, मुझे ये बात को पहले ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही ताहो को सब देखते हैं कि ताहो फिर से अपने ऊपर गलती ले रही होती है तो सब उसे बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और वो बात घुमाकर सासान के ऊपर गलती लगा लेती है और यहाँ पर सासान भी अपने ऊपर गलती ले लेती है। और यहाँ पर ताहो बोलती है कि ऐसा नहीं है, असल में ये मेरी गलती है, मुझे सब के लिए बुरा लग रहा है। और मानन देखती है कि ताहो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर नहीं पा रही है इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए उसे शांत कराने के लिए बोलती है कि जो हो गया तो हो गया, इसलिए हमें कंपटीशन के ऊपर ध्यान देना होगा, अगर हम कंपटीशन जीत जाएंगे तो हमें कोई भी इग्नोर नहीं करेगा। और ये बात जैसे ही सारी मेंबर सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो कंपटीशन की तैयारी पर लग जाते हैं। और अगले दिन में नॉनबे का सारी टीम मेंबर होटल जाने के लिए बस में बैठ जाती है और जैसे उतरती है तो उनकी नजर दूर में सावधान के ऊपर जाती है और वो पहले देखकर तो उन्हें पहचान नहीं पाती है और उनके पास जाती है और उन्हें पूछती है क्या बॉडीगार्ड बन गए या रिपोर्टर बन गए हैं। ये बात जैसे ही हसन बोलती है कि आज वेलकम सेरेमनी है इसलिए मैं इस दिन को मिस नहीं करना चाहती हूँ। और इस टाइम पर सैफ जैसे ही हसन की
कपड़े को टच करने वाला होती है तो शासन उसे रोक देती है और यहाँ पर शासन जो होती है बहुत ज्यादा स्टाइल मारकर चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सारी स्टूडेंट होटल के अंदर चली जाती है और उसके बाद वो जाकर पहले सिग्नेचर मारती है और उनका गिफ्ट लेकर आ जाती है और एक साथ बैठे हुए होती है और यहाँ पर जितने भी टीम आ रही होती है वो सब कुछ देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीम होती है, इसलिए वो तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गई होती है। और इस टाइम पर 2003 और 2004 और 2006 का बेस्ट डिबेटर आ जाते हैं और जैसे ही शासन ने सारी बातें उन्हें बताती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए उनके पास चल जाती है उनकी ऑटोग्राफ लेने के लिए। ये देखकर मानन बोलती है कि हम दोनों ही बचकाने नहीं है। तभी सन की नजर बाहर में पड़ती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक टीम आ रही होती है। उसे देखकर तो वो खड़ा हो जाती है। असल में ये टीम होती है नानजेम ड्रामा अकेडमी और वो एक लड़की को देख रही होती है और उन दोनों का क्या स्टोरी है तो हमें बाद में पता चलेगा। और यहाँ पर मानन देखती है कि शासन किसी को नजर से देख रही होती है तो वो भी इस तरह से देखने लगती है और यहाँ पर मानन को तो कुछ डाउट हो जाती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही उस लड़की शासन की तरह दिखती है तो शासन अपने मुंह छुपाने के लिए गॉगल्स पहन लेती है और वो जैसे ही बैठा हुआ होती है तो सारी टीम मेंबर आ जाती है। और यहाँ पर नॉन देखती है कि शासन होटल के अंदर बैठकर गॉगल्स लगाया हुआ है तो उसे पूछती है कि आप होटल के अंदर बैठकर गॉगल्स क्यों लगाए हुए हो। ये सुनकर शासन बात को घुमाने के लिए बोल देती है कि मुझे धूप लग रही थी इसीलिए मैंने गॉगल्स लगाया है। फिर भी यहाँ पर नॉनवे उसकी बात को नहीं मानता तो शासन कैसे भी करके उसे समझा देती है। और इसके बाद नॉनवे का सारी टीम मेंबर बैठा हुआ होती है तो उनके पास सुई आती है। जैसे उस सुई को देखती है तो शौक हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सुई बोलती है कि ऊपर सैलरी डबल मिल रहा था इसलिए मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ गया। और यहाँ पर नॉनवे से बोलते कि अगर तुम्हारी टीम हार गया तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। ये सुनकर सुई बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ और सुई के लिए कोल्ड ड्रिंक। ये बात जैसे ही सुई सुनती है उसे बोलती है कि ऐसे तो बेइज्जती मत करो। तो सुई से बोलते है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आऊंगी तो लड़ाई करोगी या कंपटीशन में खेलोगी। और ये बात जैसे ही साई सुनती है वो चुप हो जाती है और उसके बाद सुई उनके लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। और इस टाइम पर जी का सारी टीम मेंबर आ जाती है और यहाँ पर एंजी टेंजी के लिए खाना भी लेकर आया होती है होटल से। और जैसे ही ये देखती है तो टेंजी वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जिन्हन बताती है कि स्पाइस कंपटीशन हमारी है। ये देखकर साई से बोलती है कि क्या तुम सब रेडी हो। तो जिन्हन हाँ बोलती है तो साई से बोलती है कि ये स्टेट लेवल का कंपटीशन है। ये सुनकर जिन्हन से बोलती है कि अगर तुम इससे सोचोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर साई को तो गुस्सा आती है और उसे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस में आए ना इसीलिए मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। इस टाइम पर आराम होती है कि जिनका भी कंपटीशन होती है उन्हें जल्दी आने के लिए बोलती है। ये देखो टेंजी एंजी को ऑल द बेस्ट बोलती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें चीयर अप करूंगा। एंजी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और वो तैयार होकर अपने कंपटीशन में जाती है। और यहाँ पर नॉनवे का भी टीम उनकी कंपटीशन देखने के लिए जाती है तो देखती है कि फ्रंट सीट पर सीट फांका हुआ है तो वो जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। तो इस टाइम पर एक गार्ड आती है और बोलती है कि आपका सीट नहीं है, बोलकर उन्हें उठा लेकर जाकर पीछे बैठा देती है। और यहाँ पर एंजी का भी कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर सजन बोलती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया, बोलकर वो बाहर चल जाती है और वो रिसेप्शन के पास जाकर जितनी भी टीम पार्टिसिपेट हुई होती है सबकी लिस्ट मांगती है। और यहाँ पर वो नानजेन ड्रामा एकेडमी के बारे में देखने लगती है और उन दोनों का रिश्ता क्या है वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और इसके बाद वो वापस आकर अपनी सीट में बैठ जाती है और यहाँ पर एंजी का भी टीम इस कंपटीशन को जीत जाती है। और जैसे ही जीतती है तो टेंजी भागते हुए एंजी के पास जाती है तो एंजी से बोलती है कि तुम कहाँ पर बैठी थी, मेरी नजर में ही नहीं है। तो टेंजी बोलती है कि बहुत पीछे बैठी थी इसलिए तुमने मुझे देखा नहीं है। और यहाँ पर उन दोनों को ऐसी बात सुनकर नॉनवे तो उल्टी ही आ जाती है। और यहाँ पर जिन्होंने साई को पूछती है कि आज तो तुम्हारी भी कंपटीशन है तो साई बोलते हैं कि हाँ रूम 3 में। जिन्होंने से बोलते हैं कि ठीक है हम भी तुम्हारे कंपटीशन देखने के लिए जाएंगे, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर नॉनवे का टीम रेडी हो रही होती है और यहाँ पर टेंजी सबका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है। और इस टाइम पर शासन उनकी कोच का कॉल लेकर उनके पास आती है और जैसे ही वो सारे मेंबर उनके कोच को देखती है तो देखती है कि उनके कोच का हालत तो दिन पर दिन खराब होता ही जा रही होती है। और उनका कोच ने समझाती है कि तुम घबराना मत, आराम से खेलना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक बार जैसे उसकी सारी टीम मेंबर सुनती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो कंपटीशन में चली जाती है और यहाँ पर उन्हें देखने के लिए एंजी का भी सारे टीम मेंबर आए होते हैं। और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे आगे बढ़ता जाती है तो यहाँ पर कंपटीशन इंटरेस्टिंग होता जाती है और यहाँ पर नॉनवे का टीम इस कंपटीशन को जीत जाती है। और इस वजह से सारी टीम मेंबर तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर शासन तो बहुत ज्यादा खुश होती है। और कोई पीछे से आती है और शासन को देखती है कि शासन की कंपटीशन जीतने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसे देखकर वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और यहाँ से चली जाती है। वो कौन है तो वो तो हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद कंपटीशन खत्म कर आ रही होती है तो शासन बोलती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से, साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। ये वजह से सारी मेंबर सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश रहती है और जैसे आगे जाती है तो सोई उन्हें रोक देती है और बोलती है कि इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और बोलती है और इस होटल का पास होने देती है और बोलती है कि तुम जाकर इस होटल में खाना खा सकते हो। ये वजह से वो देखती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो सारी मेंबर यहाँ पर खाना खा रही होती है तो नॉनवे से बोलती है कि इस पास की वजह से तुम्हारी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। ये सुनकर नॉनवे को बोलती है कि तुम चुपचाप खाना खाओ, ज्यादा बातें मत करो। और उसे बोलती है कि अगर कुछ जरूरत होगा तो तुम मुझे बुला लेना, बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सारी मेंबर खाना खा रही होती है तो ताओ सबको बोलती है कि सब लोग अच्छे से खाना खाओ क्योंकि हमें हर रोज एक कंपटीशन जीतना है ताकि हमें फाइनल तक जा सके। और शाम को नॉनवे का सारे टीम मेंबर अपने नेक्स्ट डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। और यहाँ पर ताओ सबको बताती है कि हमारे पास टाइम कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसीलिए हमारी स्टाइल को हमें तेज करना होगा। और बताती है कि नॉनवे और सायु अटैक और डिफेंस करेंगे और माना लास्ट में अपना ओपिनियन रखेंगे और बहुत सारे कंपटीशन है इसीलिए मैं और टेंजी इसका नोट बनाएंगे। और इस बात पर सारे मेंबर एग्री हो जाती है और उसके बाद उस कंपटीशन के लिए वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। और वो प्रैक्टिस इतना तेजी से करते हैं तो यहाँ पर अनंत थक जाती है और वो सो जाती है। लेकिन ससन उसे सुनने नहीं देती और जबरदस्ती उठाती है और प्रैक्टिस करने लगती है। और प्रैक्टिस करते करते उन्हें सुबह हो जाती है और सुबह यहाँ पर सब रेडी हो जाती है और अपना नेक्स्ट कंपटीशन के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर जैसे वो नेक्स्ट कंपटीशन में जाती है
है तो उनका ओपोनेंट भी बहुत ज्यादा टक्कर का होती है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस कंपटीशन को भी जीत जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।